नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। आज जब लोग कई तरह की चीज़ों में बात कर रहे हैं, अपने करियर की और अपने विकास की बात करते हैं, उस वक्त भी कोई ऐसा सोच रहा है जो गरीब तबके के लोगों के लिए अनाज बैंक और शिक्षा बैंक जैसी मूलभूत सुविधाओं के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं और क्यों इस तरह के चीज़ों को कर रहे हैं, क्या है इनके पीछे इनकी मकसद, ये सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। इस वक्त मैं आया हूँ बनारस के एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ से एक शिक्षा बैंक और अनाज बैंक की शुरुआत हुई है। मेरे साथ इस वक्त वो शुरुआत करने वाले लोग हैं। मैं डॉक्टर सुनील मिश्र, संस्थापक साक्षर इंडिया फाउंडेशन वाराणसी। तो सर, ये अनाज बैंक और शिक्षा बैंक शुरू करने के पीछे आपका मकसद क्या है? निश्चित रूप से बनारस जो कि एक सांस्कृतिक शहर है और इस सांस्कृतिक शहर में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जो परंपरागत रूप से अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ रहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से काफ़ी रूप से पिछड़े हुए हैं। इसी क्रम में एक मोहल्ला है जिसे हम थाना भेलूपुर के अंतर्गत जीवधीपुर के रूप में जानते हैं, जहां पर आवासीय संरचना में रहने वाले लोग अभी भी काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। उनकी आर्थिक आमदनी बहुत कम है। इस कारण से उसका मूल है कि गरीबी भी है, आर्थिक रूप से विपन्नता भी है। ऐसे क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस अनाज बैंक और शिक्षा बैंक की शुरुआत की गई। मेरे साथ एक और महिला भी है और कहा जाता है कि जिन कामों में महिलाओं का हाथ हो वो काम काफ़ी प्रगति पर जाता है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, मैं यहाँ साक्षर इंडिया फाउंडेशन की सचिव भी हूँ और साथ में मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। एक्चुअली लॉकडाउन में हम लोग जो क्राइसिस को देखें कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि जो 80% पॉपुलेशन है वो रोज़ खाओ और कमाओ और खाओ पे चलती है। तो इस लॉकडाउन में हम लोगों ने रियलिटी को देखा और देखा कि सच में लोगों को कितनी ज़रूरत है। तो लॉकडाउन में ये लगातार अनाज डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता रहा है, पर अब उसी का ये एक्सटेंशन है कि सोसाइटी में जिस भी तबके को ज़रूरत है जब भी अनाज की, तो वो हमारे पास आएगा और हमसे अनाज लेके जाएगा। साथ में हम लोगों ने शिक्षा बैंक की भी शुरुआत की है। लगातार 11 साल से हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, पर अब हम एक बैंक इस्टेब्लिश किए हैं जिसमें कि हम स्टेशनरी के सारे प्रोडक्ट्स को रख रहे हैं और जिन बच्चों को जब भी ज़रूरत हो वो आके हमसे ले जा सकते हैं। तो कैसे जुड़े और कैसे आपको इस संस्था के बारे में पता चला? मेरा नाम अवनीश कुमार सिंह है। मैं 5-6 साल से इस संस्था से जुड़ा हूँ। स्वाति जी ने बताया था कि ये बच्चों की थोड़ा हेल्प कर रही हैं, तो हम आकर के यहाँ पे देखे कि क्या हेल्प कर रही हैं, तो हमको अच्छा लगा। मतलब कि कम से कम कोई तो है जो समाज की सोच रहा है। मतलब बाकी सब लोग तो अपना सोचते हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य संवारने में बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई सोचता नहीं जल्दी। तो इस संस्था से धीरे धीरे जुड़े और आज देख रहे हैं काफ़ी साल से बहुत प्रोग्रेस की है संस्था ने और धीरे धीरे करके इन्होंने सभी नेसेसिटीज़ जो बच्चों की हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हो सके, जितना हो सके उतना बच्चों के साथ जुड़े रहें और हेल्प करते रहें ताकि वो आगे बढ़ते रहें। तो सर, कितने बच्चे होंगे जो आपकी संस्था से जुड़े हैं और वो आगे का फ्यूचर उनका कैसे तय कर रहे हैं? क्या आपका पूरा कॉन्सेप्ट है इन संस्था के पीछे? जब 2010 में हम लोगों ने इस संस्था को इस्टेब्लिश किया तो उसके पीछे एक हमारा सीधा उद्देश्य था कि हम इस क्षेत्र में बच्चों के अंदर शिक्षा का जो भाव है उसको विकसित करने का कार्य करेंगे। यानी जो बच्चे सोच ही नहीं पाते हैं कि शिक्षा प्राप्त करके होगा क्या, यानी प्रारंभिक स्तर पे ही उनके माँ बाप उनको किसी न किसी दुकान पर कहीं पर ऐसे एडजस्ट कर देते हैं और उनको एक अपने आजीविका के संसाधन के रूप में देखते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले उस संसाधन को बदलने का काम किया और इसके लिए आवश्यक था कि नियमित रूप से उनको हम शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए शाम को हम लोगों ने सायं 4 बजे से 7 बजे तक प्रयास क्लासेस नाम की शुरुआत की, जिसमें हमारा प्रयास था कि ये 3 घंटे बच्चों की लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए हों। उनको भारत के जो मूल ज्ञान है उसको बताने का काम किया, जिससे उन्होंने भारत के बारे में जाना। इससे जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि कुछ बच्चे नियमित रूप से पढ़ना चाहते हैं किंतु उनके पास पढ़ने की जगह नहीं है। तो ऐसे बच्चों को केंद्र में रख करके हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुस्तकालय की स्थापना की। आज इस पुस्तकालय में करीब 600 के ऊपर किताबें हैं, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के बोर्ड स्तर तक की शिक्षा की सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसका रजिस्टर है, बैंक है। और सबसे अच्छी बात है कि अब इस पुस्तकालय का संचालन इन्हीं बच्चों द्वारा किया जाता है।
अभी तक साक्षर इंडिया फाउंडेशन में कुल प्रतिवर्ष हम 40 बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये 40 बच्चे इन्हीं परिवारों के आसपास के होते हैं जो यहाँ आकर के शिक्षा को ग्रहण करते हैं। उसके बाद इनके आगे की उच्च शिक्षा के लिए इन बच्चों को हम अडॉप्ट करके उनका स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग बात करने के लिए और ये संस्था शुरू करने के लिए। हमारी भी और हम अपने दर्शकों की तरफ से भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूरी टीम को हृदय से आभार। ये आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई दुकान नहीं है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है और जो पढ़ाई करेंगे उनके बाद वो अनाज बैंक में जो सारी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर रखा गया है। तो एक उभरते हुए भारत और जो जिस भारत की बात हो रही है कि नया भारत गढ़ा जा रहा है, वो यहाँ से आपको वो तस्वीरें साफ देखने को मिलेंगी। बने रहिएगा हमारे साथ और ऐसे ही बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।